हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जहाँ फ्रेज की एक सीरीज मैं यूट्यूब पे ला रहा हूँ और आपने देखा कि मैं 5-5 फ्रेजेज़ आप लोगों को रोज़ स्क्रीन पे दिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ और इन पे सेंटेंस भी बनाता हूँ। ठीक है? तो नेक्स्ट 5 फ्रेजेज़ आपके सामने स्क्रीन के पर। सो लेट अस मूव टू, है ना? कि इनको समझें और इनको अपनी भाषा में यूज़ करें। देखिए, फर्स्ट फ्रेज आता है इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, अविश्वसनीय प्रदर्शन, है ना? मान लो क्रिकेट का मैच है या कोई भी चीज़ है जहाँ पे मतलब ओलंपिक्स आते हैं। ओलंपिक्स में आप चाइना को जानते ही, गोल्ड मेडल से नीचे बात ही नहीं करता है ना? हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड मेडल चाइना लेके जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ही ऐसा है उसका, है कि नहीं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होता है, सब एक तरफ, एक आदमी एक तरफ। तो ऐसे परफॉर्मेंस को जिसको हर आदमी नहीं कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ये जो आप टीवी पे, हालांकि मैं टीवी नहीं देख पाता हूँ, लेकिन किसी घर जाते देख लेते हैं तो वो डांस का एक प्रोग्राम चलता है, पता नहीं कौन सा वो है ना? तो उसमें बच्चों के डांस वगैरह दिखाए जाते हैं। तो कई बच्चे बहुत छोटी एज के हैं, लेकिन उनके डांस को देख के लगता है कि ये मतलब जो वाकई, है ना, कहना चाहिए कि एडमायरेबल है। बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है वो बच्चे। तो अगर वो इस तरह का परफॉर्मेंस, इस तरह का प्रदर्शन कर जाते हैं, तो दैट टाइम मतलब जो व्हाट द वर्ड और द फ्रेज वी यूज, दैट इज इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस। ये तो ऐड सही समय पर सही वोकेबलरी जबान पे आना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए, इसलिए शॉर्ट टाइम के अंदर इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती है। इट टेक्स टाइम, समय लगता है इसके अंदर। और समय से ज़्यादा हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे मेरी इंग्लिश को बहुत आगे अच्छा बनाना है। जब आप ये क्यूरियोसिटी रहेगी आपके अंदर, तो डेफिनेटली यू विल गो टुवर्ड्स द गुड वोकेबलरी, है ना? गुड कॉम्पोजिशंस, गुड कोटेशंस, अच्छे फ्रेजेस, इन सबको ढूंढेंगे। अब सुनने को तो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे बच्चे होंगे या ऐसे फ्रेंड्स होंगे हमारे, जो उनके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी होगी, वो बारीकी से इन चीज़ों को सुन रहे होंगे। बिकॉज सुनना भी एक आर्ट होता है। क्लास में बैठते सब हैं, लेकिन कुछ सुनते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं, इसलिए सबका परफॉर्मेंस एक जैसा नहीं आता है। सो कहीं भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अगर परफॉर्मेंस हो रहा है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे इट इज़ इन, है ना, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, आई अप्रिशिएट इट। सो नेक्स्ट आता है हमारा कंडीशनल रिलेशंस। फ्रेंड्स, आप ही देख ही रहे हैं दुनिया, है ना, कहाँ जा रही है। सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। कई रिश्ते माने जाते थे कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन आज तलाक की रेट बहुत ज़्यादा चल रही है। हर घर में मतलब ये प्रॉब्लम्स हैं। तो रिश्ते कंडीशनल हो गए हैं। कभी हस्बैंड वाइफ के टुकड़े कर रहा है, कभी वाइफ मतलब जो कहते हैं हस्बैंड के टुकड़े कर रही है। ये चीज़ें अखबारों में, न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। तो इस तरह की खबरें सुन के हम क्या कहेंगे कि सारे रिश्ते कंडीशनल हैं। कि अगर आप मान लो, कंडीशनल है ना, ये दो दोस्त हैं, कंडीशनल रिश्ते हैं सर। वो दोस्त दोस्त के लिए मर मिटे, वो वाली कहानियाँ अब खत्म हो गई हैं, है ना? हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की वो इतना घूंघट निकाल के और हस्बैंड के पीछे चला करती थी, दैट टाइम हैज़ गॉन। अब समय बदल चुका है। तो अब रिश्ते कंडीशनल हैं। अगर आप अच्छे हो तो सामने वाला अच्छा है। तो रिश्ते भी सारे कंडीशनल हो गए। भाई भाई को मार रहा है ज़मीन को लेके, पैसे को लेके भाई भाई का मर्डर कर रहा है। अखबार में रोज़ आता है कि ज़मीन पे झगड़ा हुआ, भाई ने भाई का मर्डर कर दिया। हुँ? या मतलब जब वो शराबी ने माँ से पैसे माँगे, उसने नहीं दिए तो माँ का मर्डर कर दिया। तो फिर कहाँ है रिश्ते? तो इसलिए आज के जितने भी रिश्ते हैं, इनको मतलब ज़्यादातर ये कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द रिलेशंस आर कंडीशनल। कि अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा है, नहीं तो बेकार है। तो वहाँ पे इसको यूज़ करें। वेरी ऑफ़न मतलब अक्सर, ठीक है? कि जैसे मैंने कहा कि अक्सर मैं ऐसा करता हूँ जानबूझकर। कोई भी सेंटेंस है, तो वेरी ऑफ़न पर्पसली आई डू सो, कि जानबूझकर मैं ऐसा करता हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे वेरी ऑफ़न पर्पसली आई डू द मिस्टेक्स इन द क्लास व्हाइल स्पीकिंग। जैसे मैंने कोई सेंटेंस बोला, मैं कल नहीं आऊँगा, और फिर मैं सेंटेंस बोलता हूँ आई डू नॉट कम। तो स्टूडेंट क्या करता है कि मैंने हिंदी में बोला मैं कल नहीं आऊँगा, फिर मैं इंग्लिश बोलता हूँ आई डू नॉट कम। तो स्टूडेंट एकदम चौंकता है, कहता है सर आपने डू नॉट लगा दिया। मैंने कहा क्यों? डू नॉट ही तो लगेगा। कि सर आपने गा बोला।
तो मैंने कहा तो मैंने हाँ गा मैं कल नहीं आऊँगा, तो मैंने इसमें मतलब आई डू नॉट ही तो बोला। आई बोला नहीं सर वो आपने, मैंने कहा मैंने विल तो बोला नहीं साहब, डू नॉट बोला। तो फिर मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि मतलब वेरी ऑफन आई, है ना, वेरी ऑफन पर्पसली आई डू सो। मैं जान करके ऐसा करता हूँ जस्ट टू चेक यू कि मैं कल नहीं आऊँगा, इसके अंदर मैंने डू नॉट बोला तो क्या आप लोगों को हिट करता है कि ये सड़क गलत है या नहीं है। तो इस तरह से आप लोग चेक होते हो। तो स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि इस तरह से आप चेक होते हो, और अगर आपने मेरी बात पकड़ी, आई अप्रिशिएट दैट आप लोग जगे हुए हो, यू आर इन प्रेजेंस ऑफ माइंड, और आप मुझे अच्छी तरह सुन रहे हो, एंड दिस शोज दैट इम्प्रूवमेंट इज अमंग यू, कि आप लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है। क्योंकि गा बोल के डूड लगाया, फट से आपके माइंड में है ना हिट हुआ कि नहीं ये गलत है। तो ये जान करके मतलब जब मैं ऐसा करता हूँ तो वेरी ऑफन आई जस्ट गोन डूइंग द थिंग्स लाइक दिस इन द क्लास टू टेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड में बैठा हुआ है। क्लियर। फिर आता है हमारा नैरो सर्किल ऑफ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कि देखिए दोस्त कम बनाने चाहिए, बिकॉज दोस्त ज़्यादा होंगे तो आपको ज़्यादा आपका समय ख़राब करेंगे, और इफ़ यू शेयर मैक्सिमम टाइम with the friends, then you do not remain time for you just to give a beautiful shape to the life। तो आप अपनी ज़िंदगी को एक शेप नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि नैरो सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, कि मेरे तो दोस्त कम हैं, ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद करता नहीं हूँ। इंग्लिश में कहावत है, टू आर फ्रेंड्स थ्री इज क्राउड। दो दोस्त हैं तब तक तो ठीक है, तीसरा दोस्त हो गया समझ लो भीड़ हो गई। फिर वो तीनों मतलब जो आपका टाइम, कभी वो ले जाएगा आपको, कभी वो ले जाएगा, कभी वो ले जाएगा। तो आपको खुद के संवारने के लिए, जस्ट टू ब्यूटीफाई, जस्ट टू एडोर योर लाइफ, यू विल नॉट हैव मच टाइम। तो ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रखने, तो अपन कहेंगे यार आई आई हैव नैरो सर्किल ऑफ फ्रेंड्स। और कई है वाइड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स। जैसे मान लो आपके फादर मतलब है ना बाहर जॉब करते हैं, या आपका मतलब जॉब है, और छुट्टियों में मान लो आए हुए हैं, 2-4 छुट्टियाँ लेके, तो उन्होंने क्या देखा कि एक दोस्त आया, थोड़ी देर बाद फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। तो फादर ने देखा यार ये क्या है, ये इतने सारे दोस्त हैं, तो फिर मतलब कैसे ये मतलब जब अपना पढ़ाई करता होगा। तो फादर ने कहा कि देखो वाइड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, यू हैव वाइड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, इट्स नॉट गुड, बिकॉज यू हैव टू शेयर मैक्सिमम टाइम विद द फ्रेंड्स, सो नथिंग रिमेन्स बिहाइंड। फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं है खुद के लिए। तो अगर बहुत सारे दोस्त हैं तो अपन कहेंगे वाइड सर्किल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे कहते हैं मेरा बहुत बड़ा सर्किल है, ऐसा भी कहने में आता है, तो आई हैव वाइड सर्किल ऑफ, है ना, फ्रेंड्स कह दो या रिलेटिव कह दो या जो भी है आपका। तो ये थे मतलब जब फ्रेंड्स नेक्स्ट 5 फ्रेजेस। आई होप सो कि इनको आप सुने, और इनको सुन के रखना नहीं है। माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज, यू प्लीज़ लिसन केयरफुली, अटेंटिवली, हीडली, इनको ध्यान से सुने आप, और इनको रखना नहीं है, अपने सड़क बनाइए, एंड गेट द अपॉर्चुनिटी इन द मोमेंट वेयर यू कैन यूज दिस फ्रेजेस। सो विद दिस वर्ड्स, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।